एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दिस कम्स अंडर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये बर्थ के बाद डेवलप होती है एज एज प्रोग्रेसेस, एंड ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है या जनरेट करती है, यानी डिफरेंट टाइप के पैथोजन के लिए डिफरेंट टाइप का रिस्पॉन्स ये जनरेट करती है, यानी पैथोजन के अकॉर्डिंग ये खुद को अडेप्ट करती है ये इम्यूनिटी, इसीलिए इस इम्यूनिटी को क्या बोला जाता है, अडेप्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद इस इम्यूनिटी के अंदर जो पैथोजन्स होते हैं इसको कौन किल करता है, लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज, एंड ये जो इम्यूनिटी होती है ये मेमोरी डेवलप करती है, यानी अगर सेम पैथोजन अटैक करे तो वो हमें हार्म ना कर पाए। क्या ये क्लियर है यहां तक? यस मैम। ओके, यस मैम। सो ये बेसिक पॉइंट्स हो गए अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी के। अभी हम लोग देखेंगे कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये फर्दर टू टाइप्स की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर टू टाइप्स की होती है। क्या आपको नाम पता है किसी को? यस हेलो। यस हाँ। मैम, पता है, ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। यस, एक होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड एक होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसी को ही हम बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड दूसरी कौन सी होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को ही ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग देखेंगे। कल नहीं, फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ह्यूमर का मीनिंग क्या बताया था? यस, ह्यूमर का मीनिंग ब्लड, बताया था मैंने आपको। बॉडी फ्लूइड्स। यस, बॉडी फ्लूइड्स। सो वही मीनिंग यहाँ पर भी है ह्यूमर का, ह्यूमरल इम्यूनिटी, वो हम देखेंगे। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया दैट WBC जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट एंड एक होते हैं हमारे ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, एंड जो ए ग्रेनुलोसाइट आता है इसके अंदर आते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब ये जो हमारे पास लिम्फोसाइट आते हैं ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। क्या आइडिया है आपको? टू टाइप्स के लिम्फोसाइट आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक आपके पास होता है बी लिम्फोसाइट एंड एक आपके पास होता है टी लिम्फोसाइट। क्या इसका नाम आपको रफली कभी सुना है? क्लास 11 के अंदर है ये, एनसीईआरटी के अंदर? यस मैम। ओके, एंड अगर नहीं भी सुना हो तो याद रखना है कि हमारा जो WBC होती है उसके दो टाइप्स होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट के अंदर एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल आता है। ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट होता है ये फर्दर दो सेल्स के अंदर क्लासिफाई होता है, एक बी लिम्फोसाइट एंड एक टी लिम्फोसाइट। अब जो बी लिम्फोसाइट होता है इसे बी लिम्फोसाइट क्यों बोला जाता है एंड टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट क्यों बोला जाता है, यानी ये बी और टी वर्ड्स कहां से आए? यस, बी एंड टी, बी लिम्फोसाइट एक है एंड एक है टी लिम्फोसाइट। सो ये वर्ड कहां से आया, बी एंड टी, ये लेटर कहां से आया फर्स्ट? सो वो समझा रही हूँ मैं। मैम, बी मतलब जो बताऊं क्या? बताओ। यस, मैम, बी मतलब वो बोन मैरो से मैच्योर हुआ और टी मतलब थाइमस से मैच्योर हुआ शायद। यस, नहीं, राइट है। हमारी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका मैचुरेशन देखो, दो चीजें होती है लिम्फोसाइट के अंदर। एक होता है लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन, यानी ये लिम्फोसाइट कहाँ बन रहे हैं, या इसी को हम लोग बोलेंगे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन। एंड दूसरी चीज होती है लिम्फोसाइट का मैचुरेशन। फॉर्मेशन यानी बनना एंड मैचुरेशन यानी मैच्योर होना। अब मैचुरेशन का रियल मीनिंग क्या होता है, उसके ऊपर रिसेप्टर्स डेवलप होकर वो एक्शन में आते हैं, वो हम लोग सामने देखेंगे।
बट टिल देन आपको इतना याद रखना है दैट लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है, यानी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है, एंड फॉर्मेशन के बाद लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है। ठीक है, सो यहां पर आपके 2 टाइप्स के लिम्फोसाइट्स मैंने आपको बताया। एक मैंने यहां पर बताया बी लिम्फोसाइट, एंड दूसरा कौन सा बताया, टी लिम्फोसाइट। सो बी लिम्फोसाइट एंड दूसरा हमारे पास है टी लिम्फोसाइट। ये दोनों जो WBC होते हैं या फिर ये दोनों जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनका प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर होता है। दोनों का भी प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर होता है। प्रोडक्शन यानी ही फॉर्मेशन होता है। बट जो हमारी बी लिम्फोसाइट होती है, इसका जो मैचुरेशन होता है ये हमारा बोन मैरो के अंदर ही होता है। बट जो टी लिम्फोसाइट होती है, इसका अगर मैचुरेशन करवाना हो सो टी लिम्फोसाइट्स को माइग्रेट करना पड़ता है थाइमस ग्लैंड के अंदर। कहां पर माइग्रेट करना होता है, थाइमस के अंदर। थाइमस एक ग्लैंड होती है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, जो हमारा ब्रेस्ट बोन होता है, चेस्ट बोन, उसके सामने यानी जो स्टर्नम होता है उसके पास इसकी लोकेशन होती है थाइमस ग्लैंड की। सो जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका एंड टी लिम्फोसाइट दोनों का प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर होता है। बट बी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन जो होता है ये बोन मैरो के अंदर होता है, इसीलिए इसे बी लिम्फोसाइट बोला जाता है। यानी वो लिम्फोसाइट जिनका मैचुरेशन बोन मैरो के अंदर होता है उन्हें बोला जाता है बी लिम्फोसाइट्स, एंड वो लिम्फोसाइट जिनका मैचुरेशन थाइमस के अंदर होता है उन्हें बोला जाता है टी लिम्फोसाइट। सो बोन मैरो का फर्स्ट लेटर बी एंड थाइमस का फर्स्ट लेटर टी, इसके ऊपर से ये लिम्फोसाइट के नाम बन गए। सो आज से आपको ये याद रखना है दैट बोन मैरो जो होता है इसके अंदर आपके बी एंड टी लिम्फोसाइट दोनों के दोनों बनते हैं। फिर जो आपका बी लिम्फोसाइट है उसका मैचुरेशन बोन मैरो के अंदर ही होता है। बट टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन अगर हमें करवाना है सो टी लिम्फोसाइट को हमें बोन मैरो से थाइमस के अंदर भेजना पड़ेगा, एंड फिर ये थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होगा, इसीलिए इसे टी लिम्फोसाइट बोला जाता है। तो यहां पर मैं इसीलिए ये चीजें बता रही हूं बिकॉज आपको ये याद रखना है दैट आपकी जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये आपके टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, टी लिम्फोसाइट्स। एंड जो आपकी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है जिसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ये आपकी कौन प्रोवाइड करती है, बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करती है। क्या यहां तक क्लियर है? यस, Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. यस मैम, क्लियर। यस। सो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करेगा, टी लिम्फोसाइट, एंड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करेगा, बी लिम्फोसाइट्स। अब आपके ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये फर्दर भी 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। एक आपका होता है टी हेल्पर, हेल्पर सेल नाम सुना होगा। सो एक टी लिम्फोसाइट होती है आपकी TH, इसे हम लोग बोलेंगे हेल्पर सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। एक हमारे होते हैं TC जिन्हें हम लोग बोलते हैं किलर सेल्स या फिर साइटोटॉक्सिक सेल्स। C फॉर साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक सेल्स, या इन्हीं को क्या बोला जाता है, किलर सेल्स। ये किल करने का काम करते हैं। एंड तीसरे टाइप के हमारे होते हैं TS, दैट इज सप्रेसर, सप्रेसर। सो हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, हेल्पर, किलर या फिर साइटोटॉक्सिक, एंड सप्रेसर। क्या यहां तक क्लियर है? एंड बी सेल जो होते हैं इनका कोई टाइप नहीं होता, बी लिम्फोसाइट्स सीधा सीधा एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। यहां तक का मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, फिर हम लोग लिम्फोइड ऑर्गन के टूवर्ड्स जाएंगे, ठीक है, देखना। अच्छा, कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई यहां तक, पहले तो वो बता दो।
या आया सब समझ में? आ गया। ओके, तो मैंने आपको ये बताया दैट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंड प्लीज यहाँ पर ना आप लर्न कर लो, यानी क्लास के बाद आपको बैठने का काम नहीं होना चाहिए। ओके, ऑलरेडी वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, सो ट्राई करो कि क्लास के अंदर ही लर्न करो। इसीलिए मैं आपको नोट्स बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ताकि आप वर्ड्स के ऊपर फोकस करो, उसे लर्न करो यहीं पर, एंड बस बाद में क्वेश्चंस लगा लेना फिर। यस, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बर्थ के बाद डेवलप होती है। जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है इंडिविजुअल की, वैसे वैसे ये इम्यूनिटी क्या होती है, डेवलप होती है। यानी ये इम्यूनिटी लाइफ टाइम के अंदर एक्वायर होती है, दैट्स वाई इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। ये इम्यूनिटी स्पेसिफिक टाइप का रिस्पॉन्स जनरेट करती है, यानी अलग तरीके का रिस्पॉन्स जनरेट करती है अलग टाइप के पैथोजन के लिए। यानी बैक्टीरिया के लिए अलग रिस्पॉन्स, वायरस के लिए अलग, प्रोटोजोआ के लिए अलग, हेलमिंथ के लिए अलग। सो दैट्स वाई इसे बोला जाता है कि ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करती है। यानी ये जो इम्यूनिटी होती है ये अलग अलग पैथोजेंस के अकॉर्डिंगली खुद को अडेप्ट करती है, खुद को अडेप्ट कर रही है, इसीलिए इसे बोला जाता है अडेप्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद ये जो पैथोजेंस होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर, पैथोजेंस लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज से किल होते हैं। पैथोजेंस को कौन किल करता है, लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। इस इम्यूनिटी की एक खास बात या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है दैट ये इम्यूनिटी मेमोरी डेवलप करती है। यानी अगर कोई भी पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर एंटर हुआ या फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ किसी पैथोजन के साथ हमारा या हमारी बॉडी का, सो जो फर्स्ट टाइम में जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ उसकी मेमोरी ये इम्यूनिटी रखती है। एंड कहाँ रखेगी इसकी मेमोरी, मेमोरी सेल्स के अंदर। यानी जब फर्दर वो सेम पैथोजन सेकेंड टाइम हमारी बॉडी के अंदर एनकाउंटर करेगा, सो वो हमारी बॉडी सेल्स के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। So this is the important characteristic feature of acquired immunity or adaptive immunity, that is it is having memory of the first response. उसके बाद acquired immunity के दो types होते हैं, one is the cell mediated immunity and one is the antibody mediated immunity. Cell mediated immunity आपके T lymphocytes provide करते हैं। T lymphocytes को हम T इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर बिकॉज इनका मैचुरेशन थाइमस के अंदर होता है। सो थाइमस से फर्स्ट लेटर टी आता है। प्रोडक्शन तो बोन मैरो के अंदर ही होगा बट मैचुरेशन थाइमस के अंदर होता है, इसीलिए इन्हें टी लिम्फोसाइट बोला जाता है। सो जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड ये टी लिम्फोसाइट्स फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हेल्पर, एक होते हैं किलर या फिर साइटोटॉक्सिक, एंड एक होते हैं सप्रेसर। इनका फंक्शन क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म के अंदर। उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो दूसरा टाइप होता है दैट इज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसी को ही ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोला जाता है। एंड ये इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करती है, बी लिम्फोसाइट्स, यानी ऐसे लिम्फोसाइट जिनका प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन दोनों कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। मैचुरेशन बोन मैरो के अंदर होता है इसीलिए बी बोला जाता है। आई होप ये चीज क्लियर है। ये जो ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये आपके एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे। किसे प्रोड्यूस करेंगे, ये एंटीबॉडीज। इसीलिए बी लिम्फोसाइट्स वाली इम्यूनिटी को हम लोग एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, बिकॉज हमारे बी लिम्फोसाइट क्या प्रोवाइड करते हैं, एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट्स हमारे सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज एंड ये एंटीबॉडीज फिर इम्यूनिटी देते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंड जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वहां पर ये तीनों सेल्स आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल, सप्रेसर सेल, इसीलिए इन्हें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पर इम्यूनिटी सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड यहाँ पर इम्यूनिटी एंटीबॉडी प्रोवाइड कर रही है, दैट्स वाई सेल मीडिएटेड, यानी सेल ने प्रोवाइड करी हुई एंटीबॉडी सेल ने प्रोवाइड करी हुई इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। एंड इसे बोला जाता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बिकॉज एंटीबॉडी ने प्रोवाइड करी हुई इम्यूनिटी। सेल्स कौन से होंगे, हेल्पर, किलर एंड सप्रेसर। आई होप ये चीज क्लियर है। यस मैम। ओके,
सेल इसीलिए Yes, बोला ma'am. बिकॉज चलो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर जा रही हूँ, दैट इज लिम्फॉइड ऑर्गन्स। क्या आइडिया है आपको वैसे लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में, कुछ भी अगर थोड़ा पता हो तो? वैसे तो ये प्योर क्लास 12th का ही टॉपिक है, प्योर, बट थोड़ा कुछ Lymphoid लिम्फॉइड organs, ऑर्गन। यस, प्राइमरी लिम्फ ओके, प्राइमरी, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है स्प्लीन, हम्म टॉन्सिल और लिम्फ नोड्स, हम्म जो मैच्योर करते हैं और हेल्प रेडी करते हैं लिम्फोसाइट्स को फॉरेन सब्सटेंसेस से फाइट करने में। यस, एग्जैक्टली राइट। एंड प्राइमरी के अंदर क्या होता है फिर? लाइक सेकेंडरी के अंदर तो आपने बताया दैट एनकाउंटर होगा एंटीजन एंटीबॉडी का, यानी फाइट होगा वहां पर। प्रोड्यूस होगा क्या होगा प्राइमरी के अंदर? और प्रोड्यूस। Production as well as maturation of lymphocytes. यस, चलो प्राइमरी लिम्फोइड के अंदर कौन आता है फिर? सेकेंडरी के आपने एग्जैक्टली राइट बताया, थाइमस और बोन मैरो। Bone marrow, यस यस, bone marrow थाइमस एंड और बोन मैरो thymus. दोनों भी आते हैं, ठीक है। टू टाइप्स के लिम्फॉइड ऑर्गन होंगे, एक होगा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड दूसरा होगा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर कौन आएगा आपका? बोन मैरो, थाइमस। यस, बोन मैरो एंड थाइमस। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का ये काम होता है दैट यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन, क्योंकि हमें पता है अभी बोन मैरो, एंड बोन मैरो के अंदर भी रेड बोन मैरो, ओके। सो रेड बोन मैरो के अंदर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा एंड मैचुरेशन होगा, किसका? लिम्फोसाइट्स का। इसके अंदर भी मैंने आपको दो टाइप्स के लिम्फोसाइट बताए। जो टी लिम्फोसाइट होता है उनका मैचुरेशन कहाँ होगा? थाइमस के अंदर, एंड बी का मैचुरेशन कहाँ होगा? बोन मैरो के अंदर। सो अभी हम लोग वही देखेंगे दैट क्या होता है एग्जैक्टली। सो देखना, मान लो ये आपका टी लिम्फोसाइट है, ये क्या है आपका? टी लिम्फोसाइट। अब ये जो टी लिम्फोसाइट होता है इसके ऊपर एक रिसेप्टर डेवलप होता है। रिसेप्टर पता है क्या होता है आपको? नाम तो सुना है ना रिसेप्टर, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ओके। सो यहां पर रिसेप्टर डेवलप होता है टी लिम्फोसाइट के ऊपर। इस रिसेप्टर को बोला जाता है एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर। क्या बोला जाता है इसे यहाँ पर? एंटीजन स्पेसिफिक Specific receptors. रिसेप्टर। इसी को बोला जाता है मैचुरेशन। हम बोलते हैं ना दैट प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन। प्रोडक्शन का मीनिंग तो आपको पता है, दैट प्रोडक्शन यानी वहां पर वो फॉर्म होंगे, वहां पर वो प्रोड्यूस होंगे। कहां पर प्रोड्यूस होते हैं? बी एंड टी लिम्फोसाइट दोनों के दोनों रेड बोन मैरो के अंदर। बट मैचुरेशन यानी क्या होता है? ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इनके ऊपर एक रिसेप्टर डेवलप होता है, दैट इज एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर। इसे बोला जाता है मैचुरेशन। सो ये टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ होता है? थाइमस के अंदर होता है। मैंने ऊपर लिखा है दैट बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ होगा? बोन मैरो के अंदर। एंड टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ होगा? थाइमस के अंदर, यस। सो मैचुरेशन का मीनिंग समझ में आया दैट लिम्फोसाइट के ऊपर क्या डेवलप होता है? एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर। ये एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर क्या काम करता है? ये आपके सेल्फ सेल्स एंड आपके जो नॉन सेल्फ सेल्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का मतलब क्या होता है? यस, आइडिया है आपको? हेलो, हाँ। सेल्फ सेल्स क्या होते हैं एंड नॉन सेल्फ सेल्स क्या होते हैं, इन्हें ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प No, करता ma'am, है। no idea. अरे नाम से ही तो पता नॉन चल रहा है, सेल्फ यानी जो हमारे खुद के सेल्स है, एंड हमारे नॉन खुद के सेल्फ सेल्स यानी और जो नॉन एंटीजन, फॉरेन सेल्स, यस, फॉरेन बैक्टीरिया, सेल्स, वायरस। यस। सो ये जो एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर है ये क्या करता है? ये अपने जो सेल्फ सेल्स होते हैं एंड जो नॉन सेल्फ सेल्स होते हैं
उन्हें डिस्टिंग्विश करता है। ओके, इसीलिए हमें क्या करना होता है, मैचुरेशन करना होता है लिम्फोसाइट्स का, ताकि हम क्या कर सके, हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो पहचान सके दैट कौन से हमारे अपने सेल्स हैं एंड कौन से पैथोजेंस वाले सेल्स हैं, तभी तो अटैक कर पाएंगे। अगर सेल्फ सेल्स के ऊपर अटैक करे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, जो कि होता भी है, वो हम देखेंगे फर्दर कैसे होता है। बट यस, सो आपको याद रखना है। सो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर क्या क्या हुआ, आपका प्रोडक्शन हुआ एंड आपका मैचुरेशन हुआ लिम्फोसाइट्स का। सो यहां पर हम वही चीज लिखेंगे दैट इन प्राइमरी lymphoid organ both, या फिर सीधा सीधा lymphocytes लिखती हूं, इन प्राइमरी lymphoid organ lymphocytes कौन से B एंड T lymphocytes डेवलप करते हैं, क्या डेवलप करते हैं, एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर, डेवलप्स एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर so that they are able to distinguish या फिर they are able to recognize सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। क्या ये क्लियर है? यस मैम। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर ऐसा होता था क्या, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का आइडेंटिफिकेशन? नो, नहीं होता था। सो दैट lymphocytes कैन फाइंड द एंटीजन। सो अभी ये जो ये होता है एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, ये बी लिम्फोसाइट्स में कहा डेवलप होगा, बोन मैरो या थाइमस? बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर कहा डेवलप होगा, बोन मैरो के अंदर या थाइमस के अंदर? थाइमस। बी लिम्फोसाइट बोला मैंने, बी, अच्छा, इसीलिए तो मैंने कंफ्यूज किया। अगर मैंने आपसे पूछा दैट बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ होता है, सो आप डायरेक्ट बोल दोगे दैट बी लिम्फोसाइट का बोन मैरो में होता है एंड टी लिम्फोसाइट का थाइमस में होता है। बट मैचुरेशन का मीनिंग यस, क्या होता है? मैचुरेशन का मीनिंग होता है एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर डेवलप होना। सो मैं आपसे ये पूछ रही हूं दैट बी लिम्फोसाइट के ऊपर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर कहाँ डेवलप होता है, बोन मैरो या थाइमस? यानी मैं इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रही हूँ दैट बोन मैरो के अंदर मैचुरेशन होता है या थाइमस के अंदर मैचुरेशन होता है बी लिम्फोसाइट का? जो कहा होता है बी बोन मैरो। लिम्फोसाइट, बोन मैरो। यस, यहां पर लिख भी दे रही हूं मैचुरेशन। अच्छा, बाय द वे एंटीजन क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है एंटीजन, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीजन? मतलब एंटीजन को अगर डिफाइन करे तो? एंटीजन यस, क्या होता है? एंटीजन जो सरफेस ऑफ आरबीसी के ऊपर, हाँ, सरफेस ऑफ आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है, बट वो हम ब्लड ग्रुपिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स होते नहीं, बट वो हम वो ब्लड ग्रुपिंग की बात नहीं बैक्टीरिया कर रहे। वायरसेस में होता है यस जो यस ट्रिगर यस यस करता है इम्यून रिस्पॉन्स हम लोग के बॉडी का। यस यस, देखो एक एंटीजन वो होता है जो हमारे आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है, ए एंटीजन, बी एंटीजन। बट हम इन एंटीजन की बात यहाँ पर नहीं कर रहे। एंटीजन यहाँ पर हम कौन से एंटीजन की बात कर रहे हैं, कौन सा भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, यानी कौन सा भी फॉरेन पैथोजन, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसको हम लोग एंटीजन बोलेंगे। देखो नाम ही है एंटीजन, एंटी यानी होता है एंटीबॉडी एंड जेन यानी होता है टू प्रोड्यूस, यानी टू जनरेट। सो कोई भी ऐसी चीज जो जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है जिसकी वजह से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, उसे बोला जाता है एंटीजन। एंटी यानी होता है एंटीबॉडी, जेन यानी होता है जनरेशन या फिर प्रोडक्शन। सो कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है
तो उसके एंटर होने के बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, उस चीज को एंटीजन बोला जाता है। क्या ये चीज क्लियर है? Yes, now. ओके, सो एनी पैथोजन, ये आपका बैक्टीरिया हो सकता है या फिर ये आपका वायरस हो सकता है, एनीथिंग दैट triggers the formation of antibody यानी जनरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी Yes. यानी जनरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, इज कॉल्ड एंटीजन। और यहां पर आप वर्ड्स को तोड़कर ये भी लिख सकते हो दैट एंटी, एंटी यानी क्या होता है? एंटीबॉडी। एंड जेन यानी क्या होता है? टू जनरेट और प्रोड्यूस। यस, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, ये जो रिसेप्टर होता है दैट इज एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर, ये बी लिम्फोसाइट्स में कहा बनता है? बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर कहाँ बनता है? बोन मैरो के अंदर या थाइमस के अंदर? Bone marrow. यस। एंड टी लिम्फोसाइट्स के अंदर ये कब डेवलप होता है, कहाँ डेवलप होता है? Thymus. थाइमस। यहाँ पर ऊपर ही लिख देती हूँ, ये स्पेस नहीं है शायद। T lymphocytes go into thymus gland and आपके B lymphocytes remains in red bone marrow. आई होप ये चीज क्लियर है। सो ये हमारा हो गया प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ओके, सो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन को एक बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ, यहाँ पर याद रखो, लर्न कर लो, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर सबसे पहले हमने स्टार्ट किया प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी यानी जिसके अंदर पहले कोई चीज हो रही हो। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के दो एग्जाम्पल होते हैं, एक होता है बोन मैरो एंड एक होता है थाइमस, यानी इन दोनों को ही क्या बोलेंगे? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर दो टास्क परफॉर्म होते हैं। पहला टास्क होता है प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड दूसरा टास्क होता है मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। हमारे पास दो टाइप्स के लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये दोनों का भी प्रोडक्शन कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर। बट जो हमारी बी लिम्फोसाइट होती है, इसका मैचुरेशन तो बोन मैरो के ही अंदर होता है, बट जो टी लिम्फोसाइट है उसका मैचुरेशन थाइमस के अंदर होता है। मैचुरेशन का मीनिंग क्या होता है? जो लिम्फोसाइट होते हैं हमारे, उसके ऊपर एक रिसेप्टर डेवलप होता है, दैट इज एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर। ये एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर का काम क्या होता है? सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करना, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करना। सो ये रिसेप्टर जब डेवलप होता है तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैचुरेशन। मतलब वो लिम्फोसाइट मैच्योर हो गया, यानी जिस लिम्फोसाइट के ऊपर ये रिसेप्टर होता है उसे हम लोग मैच्योर्ड लिम्फोसाइट बोलते हैं। ओके, फिर मैंने आपको बताया दैट एंटीजन का मीनिंग क्या होता है। एंटीजन क्या होता है? जो एंटीबॉडी को जनरेट करे, यानी कोई भी ऐसा पैथोजन, बैक्टीरिया या वायरस जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी को ट्रिगर करे या फिर जनरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करे, उसे क्या बोला जाता है? एंटीजन बोला जाता है।
एंटीजन कुछ भी हो सकता है, फॉरेन पार्टिकल। फिर मैंने बताया दैट टी लिम्फोसाइट जो होता है वो थाइमस ग्लैंड के अंदर जाता है टू डेवलप द एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर, एंड जो बी लिम्फोसाइट होता है इट रिमेन्स इन रेड बोन मैरो टू डेवलप द एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर। ठीक है, आई होप ये कुछ डाउट है क्या इसके अंदर, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर? नो ये मैम। ओके, नो अभी हम मैम। लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, क्या आप लोग इसका एग्जाम्पल बता सकते हो? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर क्या क्या आता है? यस, Spleen, tonsils and lymph nodes. ओके, आपने बताया स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स। अच्छा, और आपको क्या पता है? बस इतना ही होता है उसमें। नहीं, और होता है, याद करो, कुछ याद आ रहा हो तो। अर्जुन आप भी याद करो। पेयर्स पैचेस सुना है? पेयर्स पैचेस, हाँ नहीं। पेयर्स पैचेस, देखो हाँ आपके, सॉरी हाँ। हाँ बताओ। हाँ यस, क्या बोल रहे थे? हाँ सुना है। हाँ ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम एक चैप्टर था जो कि अभी नहीं है, मतलब था वो पहले एनसीईआरटी के अंदर क्लास 11th, वहां पर पेयर्स पैचेस पढ़ाया जाता था। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब आप लाइन। हिस्टोलॉजी पढ़ते थे, यस, जब हिस्टोलॉजी पढ़ते थे तो उसके अंदर भी बताया जाता था ये। यस, क्या बोल रहे हो? लाइनिंग में ना। यस यस यस, इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज के अंदर नहीं। सो टॉन्सिल्स हमारे पास आते हैं। उसके बाद हमारे पास और क्या आता है यहाँ पर? पेयर्स पैचेस। ये बस इतना याद रखो दैट पेयर्स पैचेस ये एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, देन हमारे पास लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? जो हमारी जैसे हमारी ब्लड वेसल्स वाली सिस्टम होती है, जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं। सो वो जो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं उसके ऊपर ऐसे नोड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सर्कुलर फॉर्मेट के अंदर थ्रू आउट द बॉडी, उसी को बोला जाता है लिम्फ नोड्स। ओके, देन हमारे पास यहाँ पर स्प्लीन होता है। यस, एंड देन हमारे पास लास्ट में यहाँ पर ऑर्गन नहीं बोल सकते उसे बट टिश्यू बोल सकते हैं, माल्ट आता है। माल्ट, माल्ट यानी होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड, lymphocyte tissue. यस, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। Tissue. ये भी आपका किसके अंदर आता है? ऑर्गन नहीं बोल सकते सेकेंडरी लिम्फोइड क्योंकि ये टिश्यू होता है, बट यस इसका फंक्शन वही होता है जो इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का होता है, इसीलिए इसे भी यहाँ पर प्लेस किया जाता है। और देखो जैसे आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, एनिमल टिश्यूज, वैसे ही एक टिश्यू आपके बॉडी के अंदर होता है लिम्फोइड टिश्यू। सो वो जो लिम्फोइड टिश्यू होता है, यानी ह्यूमन बॉडी का जो लिम्फोइड टिश्यू होता है पूरा, उसमें से जो 50% टिश्यू होता है वो आपका माल्ट होता है। क्या बताया मैंने? दैट ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लिम्फोइड टिश्यू होता है उसके अंदर जो 50% होता है वो माल्ट होता है, और बाकी का 50% फिर अलग अलग टाइप के लिम्फोइड टिश्यूज होंगे आपके बाकी के, जो कि सिलेबस के अंदर नहीं है। बट इतना याद रखना है बिकॉज ये एनसीईआरटी की लाइन है दैट जो आपका माल्ट होता है दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो होता है वो आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर जितना भी लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है उसका 50% होता है माल्ट। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ पर देखना, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर काम क्या होता है? यस, आपने थोड़ी देर पहले बताया था। सॉरी। यस, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है यहाँ पर? थोड़ी देर पहले आपने बताया था आई गेस।
जैसे सेकेंडरी लिम्फोइड जहाँ पे लिम्फोसाइट्स पैथोजन कोई इनकाउंटर करते हैं। ओके, और आप क्या बोल रहे थे? यस, sites where mature lymphocytes encounter antigens and become activated to initiate immune response यस, जहां पर according जो to मैच्योर्ड लिम्फोसाइट होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं एंड क्या करते हैं? फाइट करते हैं एंटीजेंस के साथ, रियल एंटीजेंस के साथ। यानी आप ऐसे याद रख सकते हो दैट जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, यहाँ पर तैयारियां चल रही है एक्चुअल फाइटिंग की। यानी सपोज एक वॉर हो रहा है, सो वो जो वॉर की प्रिपरेशन होती है वो सारी यहाँ पर चलती है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर। एंड जो एक्चुअल में जो वॉर होता है वो कहाँ होता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। यानी ये जो सारी होती है ये फाइटिंग एरियाज होती है हमारी बॉडी के अंदर। टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, लिम्फ नोड, स्प्लीन, एंड हमारा एक टिश्यू होता है दैट इज माल्ट। जिसे मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर आपको बताया भी था, म्यूकस लाइनिंग होती है। म्यूकस लाइनिंग के अंदर म्यूकस कौन सिक्रीट करता है? गॉबलेट सेल। सो ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं। सिमिलर वे में माल्ट की फंक्शनिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर लिम्फोसाइट्स कौन से? बी एंड टी lymphocyte एनकाउंटर यानी क्या होता है? एनकाउंटर विथ encounter antigens रियल एंटीजेंस। यस, एनकाउंटर करना यानी फेस करना, ठीक है। यानी यहां पर क्या होता है? लिम्फोसाइट्स फाइट विथ एंटीजन, लिम्फोसाइट्स फाइट विथ एंटीजेंस। अब देखो, जब हम लोग फाइट करेंगे, यानी जब वॉर के अंदर फाइटिंग होती है, सो वहां पर ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर्सन हमें लगते हैं, राइट। यानी यहां पर क्या लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन होगा? प्रोलिफरेशन यानी डिवीजन होता है, यानी लिम्फोसाइट्स का नंबर बढ़ाना है हमें। सो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर क्या होता है? लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन, यानी लिम्फोसाइट अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी को बोला जाता है लिम्फोसाइट एक्टिवेशन, यानी एक्चुअल में फाइट करते हैं। एंड दूसरी एक चीज होती है दैट इज लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन वर्ड इसके पहले सुना है क्या आपने? प्रोलिफरेशन, यस, हैव यू हर्ड? pro yes ma'am यस, rapid increase or multiplication यस, or मल्टीप्लीकेशन, रैपिड इंक्रीज, यानी यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। यानी क्या होता है? लिम्फोसाइट्स का जो नंबर होता है वो क्या करता है? यहाँ पर इंक्रीज करता है, ठीक है। सो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर क्या क्या होगा? लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन होता है एंड यहाँ पर लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन होता है। बिकॉज जब हमें फाइट करनी होगी तब हमें ज्यादा से ज्यादा सेल्स लगेंगे वहां पर। सो ज्यादा से ज्यादा सेल्स लगेंगे, इसका मतलब सेल्स को डिवाइड करना होगा एंड अपना नंबर इंक्रीज करना होगा। दैट इज दी लिम्फोसाइट्स विल प्रोलिफरेट, मीन्स दे विल डिवाइड। कहाँ डिवाइड करेंगे ये? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर। सो लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन एंड लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर हुआ, एंड लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन एंड लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ हुआ? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर। क्या यहां तक आपको सब क्लियर है? बस यही था हमारे लिम्फोसाइट के बारे में। okay ma'am मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूं, फिर यस मुझे एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आपका लेना है सेल मीडिएटेड एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का, कि एक्चुअल में जब आपके बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर करता है, सो आपकी बॉडी के अंदर एक्चुअल में होता क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बिफोर दैट मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर कौन कौन आता है? आपके टॉन्सिल्स आते हैं, उसके बाद पेयर्स पैचेस आते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, स्प्लीन आपके पास आता है, लिम्फ नोड्स आते हैं जो कि थ्रू आउट आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के ऊपर, एंड आपके पास एक टिश्यू भी होता है जो होता है माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो कि आपके टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% कंस्टिट्यूट करता है। उसके बाद जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं? जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका रियल एनकाउंटर होता है एंटीजन के साथ, यानी लिम्फोसाइट आपके एंटीजन के साथ फाइट करते हैं, फेस करते हैं उन्हें, ठीक है। दैट इज यहाँ पर क्या होता है? लिम्फोसाइट एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन।
प्रोलिफरेशन यानी डिविजन, दैट इज नंबर को इंक्रीज करना। एंड एक्टिवेशन यानी क्या, नॉर्मली जो सेल्स होते हैं वो हमारे एक्टिवेटेड स्टेट के अंदर नहीं होते, जब वो एंटीजन अंदर एंटर करता है तब वो एक्टिवेट करते हैं, यानी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। सो ये हमने पढ़ा प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर बोन मैरो एंड थाइमस आता है। एंड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम क्या होता है, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन एंड लिम्फोसाइट का मैचुरेशन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर ये सब होते हैं एंड इनका काम क्या होता है, लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन एंड लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन। आई होप यहां तक क्लियर है। कोई डाउट है क्या, पूछो। ये पूरा जो हमने No, पढ़ा, ma'am. ओके मैं मैकेनिज्म No, ma'am. स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है।